एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सबका अभिवादन करता हूँ। आज हम सीखेंगे लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। यहाँ पर एक घटना है। याईर नाम का एक व्यक्ति का, उनका जो बेटी था 12 वर्ष का, इकलौती बेटी थी, वो मरने पर था। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह अपने काम में बिजी थे, कुछ लेट हुआ, तभी अचानक एक घटना होता है। लूका 8:49 में लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधना के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। चलो लोग बोल रहे हैं। 50 यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएगी। और उसका क्या मतलब है? मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख भयानक अपनों का खो जाना, अपनों का बिछड़ जाना। जो अपनों का बिछड़ जाना या खो जाना का जो गम है, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, इतना भयानक होता है, असहनीय होता है, जिसको मनुष्य सहने से बाहर होता है। वहाँ पर रोना, चिल्लाना, बिलखना, आंसू बहना जारी है, क्योंकि उनका एक लौती बेटी है और वो 12 वर्ष की थी और वो मर गई। चेले लोग कहते हैं, गुरु को दुख ना दें, तकलीफ ना पहुँचाए, क्योंकि वो मर गई है, डिस्टर्ब ना करें, परेशानी ना करे गुरु को, अर्थात यीशु को, ऐसा लोग कहने लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, उस शब्द को, उस बात को यीशु सुन लिया, और सुनने के बाद यीशु का जो जवाब आता है वो क्या है? सबसे पहला, मत डर। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि मनुष्य के अंदर में पाप का स्वभाव होने के कारण किसी भी घटना या अप्रिय घटना या कुछ ऐसे अलौकिक चीज़ों को देख के हम डर जाते हैं। ये हमारे अंदर की एक स्वभाव है, पाप की वजह से, प्रकृति स्वभाव, जो हम डर जाते हैं। तो परमेश्वर हमारे हालात को देखकर सबसे पहले इन घटनाओं में प्रभु कहता है, बेटा, बेटी, मत डर। सबसे पहला तो सवाल खड़ा होता है, ब्रदर, यदि हमारे घर में किसी का मृत्यु हो जाए तो हम कैसे नहीं डरेंगे? अब देखो, मैं आगे समझाता हूँ। सबसे पहले मैं उन मसीहों भाई बहनों से बात करना चाहता हूँ जो वचन को सही रीति से समझ पाते हैं और उन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए मैं एक अच्छा संदेश बताना चाहता हूँ। वो क्या है? परमेश्वर यीशु हमारे भविष्य का परमेश्वर है, वर्तमान का परमेश्वर है और भूतकाल का भी परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन को पृथ्वी पर कहाँ तक ले जाना जानते हैं, कब मरेंगे, कितना दिन तक जिएंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, ये सारी बातें को प्रभु जानता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उस सारे बातों को जज कर लेता है। जब हमारे जीवन में कोई इस प्रकार का अप्रिय घटना होता है या कुछ ऐसी घटना घट जाता है, तो जाहिर सी बात हम डरते हैं। ये बात अच्छा से प्रभु को पता है कि मनुष्य के अंदर में एक कमज़ोर प्राणी है, मनुष्य एक कमज़ोर है, निर्बल प्राणी है। वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, झिझक जाते हैं, और इसका पूरा फ़ायदा शैतान उठाता है या उठाने की कोशिश कर सकता है। इस बात को प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु सबसे पहले, परमेश्वर का बेटी बेटा संतान होने के कारण परमेश्वर सबसे पहले हिम्मत देता है, ढांढस देता है, शांति देता है, कहता है, मत डर। अब ऐसे कहने वाला कौन हो सकता है? बहुत कम ऐसे संसार के शास्त्र में या ज्ञान के पुस्तक में लिखा होगा कि तुम मत डर, लेकिन यीशु मसीह इतना बड़ा सच्चाई बता रहा है, मत डर पहले। और क्या करना है पता है? मेरे और आपके जीवन में कितने भी हालात, कितना भी बुरा क्यों ना हो, पैसा का, नौकरी का, पत्नी बच्चों का, या घर का, या सताव का, या किसी और बात का, बाइबल कहती है, केवल
केवल विश्वास कर, केवल विश्वास रख। यीशु मसीह कहता है आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते, आपकी ताकत नहीं है, आपकी बुद्धि नहीं है, आपकी योग्यता नहीं है इस काम को करने के लिए, क्योंकि मनुष्य निर्बल मनुष्य है, प्राणी है, नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हारा उद्धार करता, मैं तुम्हारा सृष्टि करता, सारे यूनिवर्स को बनाने वाला परमेश्वर हूँ यीशु। केवल विश्वास कर, केवल विश्वास रख तो बच जाएगी। परमेश्वर मेरे और आपको हालात को बदलने के लिए, प्रकाशित 21:5 में लिखा है, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, केवल विश्वास रख। अब विश्वास करना कभी कभी इतना कठिन हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यीशु मसीह के लिए कोई काम बड़ा है जो नहीं कर सकता? नहीं, कोई कठिन नहीं है। यीशु कुछ भी कर सकता है, कोई काम कठिन नहीं, कोई असंभव नहीं। इसलिए प्रिय दोस्तों, प्रिय बंधु, केवल यीशु पर विश्वास करना चाहिए। हालात जो भी हो, यीशु परिस्थिति बदल देगा, घर के हालात बदल देगा, जीवन की घटना बदल देगा। यीशु के अंदर में सामर्थ है। आमीन।